आस्था के साथ में उन्होंने विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री आवास 16 लाख लोगों का जो है उनके सिर के ऊपर से छत छीनने का काम किया है। मुद्दों की कोई कमी नहीं है, आप देखते जाइए। सर, प्रदेश में देखने को मिल रहा है आईपीएस की प्रमोशन लिस्ट पहले जारी हो रही है, जबकि पहले आईएएस की होनी चाहिए। आप खुद आईएएस रहे हैं, तो प्रदेश सरकार की इस कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रदेश में यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, और ये तो आपने एक मुद्दा बताया। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। पहले अभी तक तो ये होता था कि मैं बोलना नहीं चाहता था, थाना का नीलाम हम जब बच्चे थे, बचपना में जब स्कूल में पढ़ते थे तब सुनते थे। अब जिलों की नीलामी हो रही है। सर, एक कल अमित शाह जी ने डीएमएफ मत के लिए बात की कि 9,200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच की जाएगी। आप कुछ समझते हैं तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें घोटालों की बात की जा रही है। इन्होंने जो बहुत सी बातें भाजपा के शासन के खिलाफ बताई है, उसमें 4 साल तक कुछ भी इन्होंने सामने ला करके रख नहीं पाए। और इस 4 साल में इनके पास डीएमएफ के घोटाला, आबकारी का शराब घोटाला, और घोटालों की धर्मांतरण का जो बस्तर जो है वहाँ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसी स्थिति बस्तर की होते जा रही है। हम केंद्रीय नेतृत्व के प्रयास से नक्सलिज्म की समस्या से हम मुक्त हो रहे हैं, लेकिन बस्तर एक नया नागालैंड जैसे बनते जा रहा है। वहाँ के एसपी ने ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है कि जो धर्मांतरित ईसाई हैं और वहाँ के आदिवासी जन समुदाय है, उनके बीच में तनाव बहुत चरम स्थिति में पहुँच चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट और भूपेश बघेल उसको ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत विस्फोटक स्थिति के कगार पर हम जो है बैठे हुए हैं, और बस्तर का जो जनजीवन जो है अशांत होते जा रहा है। अभी की जो घटना हुई नारायणपुर की, बस्तर के आदिवासी में वहाँ कलेक्टर भी रहा, कमिश्नर भी रहा। बस्तर के लोग अत्यंत शांतिप्रिय लोग हैं, और ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ की जो समरसता है, सामाजिक समरसता, वो भूपेश बघेल की सरकार की विफलता के कारण समाप्त होते जा रही है। सवाल लास्ट सर, कवासी लखमा का बयान है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास चेहरा की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कवासी लखमा जैसे चेहरे नहीं हैं। यहाँ तो अब कवासी लखमा जी तो क्या बोलते हैं, उनकी बात को तो कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेता नहीं है, वो मजाक ज़्यादा करते हैं, ऐसा मुझको लगता है। तो उनके बातों पे मैं क्या जवाब दूं? शक्ति केंद्रों में क्या रिस्पांस दिखा? कार्यकर्ताओं से आपने बात की, समय दिया, उनका समय लिया, आपको कैसा रिस्पांस लगा? शक्ति केंद्रों में आप घोटालों की धर्मांतरण का जो बस्तर जो है वहाँ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसी स्थिति बस्तर की होते जा रही है। हम केंद्रीय नेतृत्व के प्रयास से नक्सलिज्म की समस्या से हम मुक्त हो रहे हैं, लेकिन बस्तर एक नया नागालैंड जैसे बनते जा रहा है। वहाँ के एसपी ने ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है कि जो धर्मांतरित ईसाई हैं और वहाँ के आदिवासी जन समुदाय है, उनके बीच में तनाव बहुत चरम स्थिति में पहुँच चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट और भूपेश बघेल उसको ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत विस्फोटक स्थिति के कगार पर हम जो है बैठे हुए हैं, और बस्तर का जो जनजीवन जो है अशांत होते जा रहा है। अभी की जो घटना हुई नारायणपुर की, बस्तर के आदिवासी में वहाँ कलेक्टर भी रहा, कमिश्नर भी रहा। बस्तर के लोग अत्यंत शांतिप्रिय लोग हैं, और ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ की जो समरसता है, सामाजिक समरसता, वो भूपेश बघेल की सरकार की विफलता के कारण समाप्त होते जा रही है। सवाल लास्ट सर, कवासी लखमा का बयान है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास चेहरा की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कवासी लखमा जैसे चेहरे नहीं हैं। यहाँ तो अब कवासी लखमा जी तो क्या बोलते हैं, उनकी बात को तो कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेता नहीं है, वो मजाक ज़्यादा करते हैं, ऐसा मुझको लगता है। तो उनके बातों पे मैं क्या जवाब दूं? शक्ति केंद्रों में क्या रिस्पांस दिखा? कार्यकर्ताओं से आपने बात की, समय दिया, उनका समय लिया, आपको कैसा रिस्पांस लगा? शक्ति केंद्रों में अभी स्थिति अच्छी है, और जो विभिन्न बिंदुओं पर जो हमको हाई कमान से, संगठन से प्राप्त हुआ है, जिसमें समीक्षा की जानी है कार्यकर्ताओं के बीच में और जो भाजपा के जो बाकी लोग हैं उनके बीच में, लोगों का सबसे ज़्यादा असंतोष इस कारण से हो रहा है कि जितने भी भाजपा के सरपंच हैं या ग्राम पंचायत हैं, वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि ये जो वर्तमान सरकार है उनको कोई भी पैसा नहीं दे रही है, बड़े भेदभावपूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं। ये लोगों ने स्पष्ट रूप से बताया,
और ये सब बातों को हम जो है लोगों के बीच में चर्चा करेंगे और पब्लिक के सामने में लाएंगे। एक आखिरी सवाल, सह प्रभारी के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी राजनांदगांव जिले के लिए? राजनांदगांव संगठन में यहाँ के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठ करके और हम और हमारे प्रभारी, जिला प्रभारी एक ब्रिज के रूप में, सेतु के रूप में काम करते हुए कार्यकर्ताओं से परस्पर सामंजस्य बना करके रखेंगे और उनको पूरी तरह से उनको ये महसूस होगा कि पूरा भाजपा जो है एक टीम के रूप में आगे आने वाले चुनाव में काम करे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।